अपन वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं तो अपना प्रथम कर्तव्य है कि अपन मनुष्य पर्याय की चर्चा करें। आप अपने इस अमूल्य भव को, जिसको बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने इस मनुष्य पर्याय को महादुर्लभ कहा है, और इस मनुष्य पर्याय को ही महादुर्लभ कहा, और इस पर्याय में सच्चा तत्व ज्ञान मिलना तो महादुर्लभ से भी महादुर्लभ है। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, और फिर मनुष्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाए, सच्चा तत्व ज्ञान मिल जाए, ये महादुर्लभ है। तो श्री गुरु कहते इतना महादुर्लभ तत्व तेरे हाथ में आया, हम सबके हाथ में ये भाग्य से समयसार आया, जिनवाणी की चर्चा आई, फिर भी अपने को गहराई से देखो तो हमारा पूरा का पूरा जीवन दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। दूसरे मेरी तरफ ध्यान दें, इसमें हमारे जीवन का 90% हिस्सा खर्च हो चुका है। कि ये आपको भी समझ में नहीं आई ये बात। कल आपको मैं जो कहना चाहता था, आप देखो जिस पैसे को तुम लड़ाई झगड़ा करके कमाते हो, अत्यंत आर्त रौद्र ध्यान करके कमाते हो, सीधी सी बात है दूसरों का खून चूसते हो। नहीं समझ में आया? ये जो अपन रुपया पैसा कमाते हैं, आप ये मत समझना कि आप किसी के साथ कुछ नहीं करते। आप 10 रुपए की चीज को 20 रुपए का करके बेचते हो, वो उपभोक्ता तक जाती है, तो आखिर को 10 रुपए का जोर उस गरीब आदमी पे तो पड़ा, कहीं ना कहीं उसका दिल तो दुख ही रहा है। देखो आज महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बड़े आदमी तो इतने दुखी नहीं है, लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, आपको तो 350-400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उससे तो पूछो, उसके लिए तो वो 600 रुपये 2 बच्चों की फीस थी, ख्याल में है कि नहीं है? उसको तो 600 रुपये पूरे महीने भर का, जहाँ वो नौकरी करने जाता था, उसका किराया था। अंत में तो ये कमाई कोई ऐसे ही नहीं हो जाती, किसी ना किसी का दिल दुखाना पड़ता है, चूसना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, मायाचार करना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है। मिलावट करनी पड़ती कि नहीं? दिखाया कुछ और, दे कुछ और। कि साहब क्या करें, मार्केट का ट्रेंड है, अगर सारी पोल पट्टी बता देंगे तो 1 रुपया नहीं कमाने देंगे। समझना ध्यान से, इतना सब कुछ करके वो पैसा कमाते हैं, और वो पैसा एक झटके में सौधर्मिंद बनने के लिए 50 लाख रुपए 1 करोड़ की बोली ले लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो आदमी इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, इतने दाव पेच लगा के पैसा कमा रहा है, वो आदमी एक झटके में 1 करोड़ रुपए की गोली कैसे लेता है? कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो कारण होना चाहिए। कैसे कैसे ले लिया? क्योंकि पैसा की पकड़ इतनी है कि 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से, सब्जी वाला कहता है कि 270 रुपये, कहता 250 रख ले, उससे 20 रुपए के लिए लड़ता है, और वहां वही आदमी 1 करोड़ रुपए की बोली ले रहा है। अब प्रश्न ये है कि माजरा क्या है, चक्कर क्या है? श्री गुरु कहते हैं ये चक्कर सिर्फ इतना है कि ये कसाय उससे भी ज्यादा बलवान हो गई कि लोग मुझ पे ध्यान दें। क्या मूल उद्देश्य क्या आ गया? कि लोगों को समाज में पता चलना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। ये जो हमारे सारे जीवन की ताकत, जो हमने इतना रुपया मुश्किल से कमाया, वो एक बात के लिए दे दिया कि 8 दिन समाज में हमारा नाम होगा, हम इंद्र बनेंगे, दुनिया हमें याद रखेगी। समझ में आया? पता चलेगा लोगों को हम हैं। ये मनुष्य पर्याय की रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति होने के बाद सबसे बड़ी बाधा बनती है जीवन की, मोक्ष मार्ग में। देखो जिनके पास रोटी कपड़ा मकान दुकान नहीं है, उनको तो ना मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना है, ना तुम्हारे किसी चीज से लेना देना। वे तो मंदिर भी आते हैं तो इसलिए आते हैं कि भगवान हमारी दुकान अच्छी चल जाए, हमारे रोटी की व्यवस्था हो जाए, हमारा लड़का कुछ बन जाए।
सीधे सगड़, उनको इससे ज़्यादा भगवान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन लोगों के रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो गई, हम जैसे लोगों की, समझना मेरी बात, हम और आपको रोटी की चिंता नहीं है, ठीक है, और भाग्य से हमें तत्व ज्ञान भी मिला है, स्वाध्याय भी मिला है, समझना मेरी बात, समय सार भी मिला है। उसके बाद भी रमेश जी हम तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो अब प्रश्न ये है कि रोटी कपड़े मकान दुकान की चिंता नहीं है, तो फिर किस चीज की चिंता में हमारा जीवन जा रहा है? ये आपको मूल प्रश्न उठाना चाहिए अपने अंदर से कि अब मैं किन बातों की चिंता, क्योंकि रोटी तो मेरे पास है, कपड़ा मेरे पास है, मकान मेरे पास है, इन तीनों के बिना मनुष्य जीवन नहीं कट सकता, सो वो मेरे पास है। लेकिन उसके बाद भी मैं एकांत में तत्व विचार नहीं करता, मैं आत्म ध्यान नहीं करता, मुझे आत्मा के प्रति प्रेम नहीं जगता। क्यों? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ये आप अपने आप से पूछोगे कि नहीं पूछोगे, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें अब भी हाल दे देता हूँ कि ये क्यों नहीं होता। क्योंकि ये सब की पूर्ति होने के बाद अब आपके अंदर एक कसा ये उत्पन्न हो गई है कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ।